अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं जी पहले आज वीडियो। तो वीडियो का टाइटल आज देखने वाला है रुखसार भाई, टाइटल शरीयत एंड डबल स्टैंडर्ड्स फेस टू फेस। तो बहुत रिजवान साहब की वीडियो है। रिजवान साहब की मैंने वकील तो भी है कम ही की है और स्कॉलर भी तो है। बहुत अच्छी वीडियो है, तो मुझे अच्छी लगी तो इस पर देते हैं रिएक्शन, फिर देते हैं। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं रिएक्शन। बात यहाँ पे ये पर्सनल नहीं है, ये शरीयत है। पूरे देश ये शरीयत है, ये पर्सनल नहीं है। देश के मुसलमान ये शरीयत है। आप कैसी बात कर रही हैं? हम ये पर्सनल नहीं है। हमारा शरिया लॉ फॉलो करे जो संविधान हमें इजाजत देता है, ठीक है? अरे भाई, ये शरीयत का सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये पर्सनल नहीं पूछ रहा हूं। क्यों शादी हो रही है पर्सनल? ये शरीयत की बात हो रही है। पर्सनल क्या होता है? ये शरीयत की बात हो रही है। शरीयत की बात हो रही है, पर्सनल नहीं हो रही है। ये ठीक है। क्या साइदा फलक ये मानती है कि ये सही है, नैतिक है कि साइदा फलक का शौहर होने वाला, अभी मैं 10 मौलाना खड़ा कर दूं जो कहेंगे कि मुसलमान औरत को टीवी पर नहीं आना चाहिए, लेकिन साइदा बाजी आती हैं। अभी मैं 10 मुसलमान खड़े कर दूं जो कहेंगे हिजाब पहनकर मेकअप नहीं करना चाहिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो सबसे पहले आप सबका लाख लाख शुक्रिया कि आपने हमारी दूसरी शॉर्ट फिल्म इस रात की सुबह होगी को इतना 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 पसंद किया। अब बाकी जो गटर छाप है, जिनको गाली देना बचपन से सिखाया गया, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। दूसरी बात, जो मोरबी में घटना हुई है उसके लिए बहुत बहुत शोक, और मुझे कुछ लोगों ने बोला भी उस पर बोलने के लिए, तो पूरे वर्ग को नहीं बट उस किसी वर्ग में से कुछ चुनिंदा गटर छाप लोगों को उस घटना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मुझे पता है आप लोगों को मनी मन बहुत खुशी हो रही हो, क्योंकि घटना गुजरात और गुजरात सरकार से जुड़ी हुई है और चुनाव सर पर हैं। अब आगे चलते हैं। गुजराती के चुनाव से जुड़ी हुई बात कि ये हुआ कि वहाँ पर यूसीसी का एक मसौदा तैयार किया जा रहा है, तो इस पर हो रहा था डिबेट। यूसीसी पे मैं बाद में बात करूँगा या कभी और बात करूँगा। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि यूसीसी बनाना या ना बनाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। किसी भी व्यक्ति को या सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यही तरीका हमारे संविधान का है, डिवीजन ऑफ पावर है। कानून बनाना सरकार का काम है, कानून को इंटरप्रेट करना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का काम है। ट्रिपल तलाक पे भी अपनी बात, अपना मत रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया था, बल्कि सरकार से कहा था तुम कानून बनाओ। तो यूसीसी पे कभी और बात कर लेंगे। तो बात हुई कुर्बानियों की, कल्चर की, तो पहले सुन लीजिए मैंने 1 मिनट में क्या कहा। अगर कोई इस डिस्कशन को देख रहा है तो कहता है जो ये गिनवाते हैं कि इस देश के लिए हमने कुर्बानी दी है, जो ये गिनवाते हैं कि हम इस देश में हिस्सेदार हैं, जो ये गिनवाते हैं कि हम इस देश में इक्वालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी गारंटी देता है कि हमारा मुल्क डाइवर्सिटी रखता है अपने अंदर, डिफरेंट टाइप का कल्चर, डिफरेंट टाइप की पूजा पद्धति, डिफरेंट टाइप की आस्था। आपने कहा कि मुसलमान कहता है हम किराएदार नहीं हैं, हम हिस्सेदार हैं। अरे अदिति जी, अगर हिस्सेदारी कह दे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो तो कहता है हम ये देश हमारे बाप का है, आदम अलैहिस्सलाम यहीं पर उतरे थे। हिस्सेदारी में तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो वहां आती है वो कहते हैं हमारे बाप का है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कुर्बानी की। पता नहीं आपको याद है नहीं, आप तो मुझसे बड़ी छोटी हो उम्र में। एक आती थी सिवा का गीत माला अमीर सियानी की, आहा बहन और भाइयों। तो उसमें जो गाना 25 हफ्ते बज लेता था, उसकी सिवा का गीत माला पे बारात निकाल दी जाती थी, फिर वो बजता नहीं था। तो हमने इस देश के लिए कुर्बानी दी, हमने इस देश के लिए कुर्बानी दी। अब 70 साल ये गाना बज लिया है। मेरे हिसाब से सिवा का गीत माला पे अब इसकी बारात निकाल दो, अब इसको बजाना बंद करो। ये रिकॉर्ड बहुत बज लिया, रिकॉर्ड भी घिस गया और सुई भी घिस गई। दूसरी बात। तीसरी बात, हमारे हैरिस भाई ने कहा कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, बिल्कुल है, लेकिन वो डाइवर्सिटी आपको पर्सनल लॉ को मिसयूज करने का अधिकार नहीं देती। अगर मुसलमानों ने शरीयत का बतौर शरीयत ही इस्तेमाल किया होता तो शायद यूसीसी के लिए कम से कम मुसलमान की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता। आपने ट्रिपल तलाक को डिफेंड किया, आपने एक स्टेज पे पहले हलाला को डिफेंड किया, आपने शाबानों पे गरीब औरत को 800 रुपए ना दिए जाएं उसके खिलाफ आप सड़कों पर उतरे। तो जनाब, जो प्रिविलेज मिलती है
तो प्रिविलेज का अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो उस प्रिविलेज को छीनने के लिए भी एक गुट खड़ा होगा। तो दुरुपयोग करना बंद कर दीजिए, शायद शरीयत के खिलाफ बोलने वाले खत्म हो जाएंगे। और आखिरी बात उन्होंने, आखिरी बात 10 सेकंड, उन्होंने कहा कि साहब अपना अपना कल्चर है। भैया ये नेशनल टीवी है अदिति जी, क्या यूसीसी ये कहेगा कि मुसलमान दुल्हन अब शरारा और गरारा नहीं पहनेगी, साड़ी पहनेगी? क्या यूसीसी ये कहेगा कि मुसलमान दुल्हन अब अपने मांग में सिंदूर भरेगी? भाई ये कैसी कैसी पढ़े लिखे लोग बात करते हैं। यूसीसी का हमारे अलग अलग लोगों के कल्चर से क्या लेना देना भाई? क्यों देश को गुमराह कर रहे हो नेशनल टीवी पर बैठ के? सुना। और अब बात करते हैं फलकबाजी की। फलकबाजी से डायरेक्ट शरीयत से जुड़े मैंने 2 सवाल पूछे, 2, और ये कोई पर्सनल सवाल नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली शरीयत से जुड़े सवाल हैं जिसका जवाब हां या ना में हो सकता था। पहला क्या पूछा ये सुन लीजिए, जिस पर एंकर ने आपत्ति करी तो मैंने एंकर का सम्मान से जवाब देते हुए यह समझाया कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा और ये सवाल कैसे जायज है। हर रिलीजन का जो है ना रूल्स अपने अपने अलग होते हैं। हमारे पास शरिया लॉ है। अब जो हमारा मजहब है, जो हमारे मजहब में जो शरिया लॉ है, हम वही फॉलो करेंगे ना। अब हमारी साहिदा बाजी ने बोला, शरीयत की बात करी। अब आप अदिति, आप इसमें मुझको सेक्सिस्ट ना बोलिएगा, क्योंकि जब शरीयत की बात आती है तो मुझे फिर साफ बात करनी पड़ेगी। प्लीज डोंट अटैक मी। शरीयत का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। अभी मैं 10 मौलाना खड़ा कर दूं जो कहेंगे कि मुसलमान औरत को टीवी पर नहीं आना चाहिए, लेकिन साहिदा बाजी आती हैं। अभी मैं 10 मुसलमान खड़े कर दूं जो कहेंगे हिजाब पहनकर मेकअप नहीं करना चाहिए, लेकिन साहिदा बाजी करती हैं। तो ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन खत्म करने के लिए ही यूसीसी आ रहा है। नहीं, लेकिन आपको सईदा फलक से जो सवाल पूछने हैं वो तार्किक अलग लेवल पर हो सकते हैं ना। आपको उनके मेकअप, उनके हिजाब, उनको टीवी पे आना है नहीं आना है, वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजवान अहमद उनको गारंटीड है ना, वो बात और है। तो जो आपने मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की बात की, मैं उसे क्वेश्चन नहीं कर रही हूं, लेकिन जो आपने सईदा फलक से पूछा उस पर मेरी आपत्ति है। जी उसका जवाब सुन लीजिए। ये बात मैं बिल्कुल ना पूछता अगर सईदा फलक अपनी पहली बाइट में 5 बार शरीयत 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 ना बोलती, तो मैं ना पूछता ना। लेकिन जब शरीयत 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 तुमने 5 बार बोल दिया है तो शरीयत से जुड़ी बात का जवाब तुमको देना पड़ेगा। खत्म हो गई बात, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो पर्सनल हो, सिंपल एज दैट। जवाब ले लीजिए सईदा फलक। रिजवान अहमद की अहमियत जब तक है, जब तक कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोले। आप भी निजी टिकट टिप्पणी पर चली गई, बोलना छोड़ देगी। नहीं, आप भी निजी टिकट पर चली गई रहेगी ना। अरे किसकी अहमियत कब तक है, आप छोड़ दीजिए ना। आप क्यों तय कर रही हैं किसी की अहमियत? शरीयत साफ साफ कहती है कि महरम उसको बोला जाता है जो एक औरत के कंटेक्स्ट में, कि वो परिवार के लोग जिनसे एक मुसलमान औरत शादी नहीं कर सकती, शादी हराम है, नाजायज है। तो महरम के अलावा किसी भी मुसलमान औरत को बतौर शरीयत किसी भी गैर मर्द को शक्ल दिखाना हराम है, गलत चीज़ है। और यहाँ तो हिजाब पहनकर मेकअप कर कर आप पूरे हिंदुस्तान को शक्ल दिखा रही हैं और बाद में कह रही हैं कि ये पर्सनल है। ये बिल्कुल पर्सनल नहीं है। बतौर शरीयत अगर तुम बार बार शरीयत 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 की तजवीज जपती हो, इंटरप्रेट करके तुमने ये लिबर्टी ले ली, शरीयत के तहत तुमने इंटरप्रेट कर लिया कि तुम टीवी पर हिजाब पहनकर मेकअप करके आती हो और पूरी दुनिया तुम्हारा चेहरा देखती है, तो वहां पर शुरू कर देते हैं पर्सनल पर्सन। ये इन गटर छापों के पास बड़ी अच्छी चीज़ है। कोई टेढ़ा सवाल पूछ लो तो कहते हैं पर्सनल पर्सनल, और कोई टेढ़ा सवाल पूछ लो तो कहते हैं कि भाई तू इस्लाम का दुश्मन है, तू इस्लाम को अटैक कर रहा है। तो जो शायदा फलक करती हैं या कोई भी मुसलमान औरत जो टीवी पर आती है, पूरी दुनिया उसका चेहरा देखती है, ये बतौर शरीयत नाजायज़ है, हराम है। और मेरी छोड़ो, मेरी बात के हाँ में हाँ मिलाने वाले सैकड़ों मौलाना खड़े होकर ये बोलेंगे कि ये सही बोल रहा है, लेकिन वहाँ पर ये बोल देते हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। जब चाहते हैं मैंडेटरी बना देते हैं, जब चाहते हैं शरीयत बना देते हैं, जब चाहते हैं मैटर ऑफ चॉइस बना देते हैं। दूसरी सवाल जो मैंने पूछा कि बतौर महिला इसमें कोई बुरा मानने
घुमाने वाली बात नहीं है, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दे दो, हाँ या ना। तुम्हें वो अच्छा लगेगा या तुम्हें बुरा लगेगा? सवाल क्या था ये सुन लीजिए। एक गलत नैरेटिव ऐसे सेट किया जाता है। मुझसे अभी एक पढ़ा लिखा आदमी आज नहीं, आज से 3-4 महीने पहले पूछ रहा था कि रिजवान भाई यूसीसी के बाद मुसलमान निकाह तो कर नहीं पाएगा, शादी का तरीका क्या होगा? ये एक पढ़ा लिखा आदमी था, उसने मुझसे सवाल पूछा। और दूसरी बात, अब आप फिर कहेंगी, देखिए अदिति जी, जब आप डिबेट में आते हैं तो फिर दूसरे डिबेटर को सारे सवाल पूछने दीजिए, वो फेमिनिस्ट कार्ड, सेक्सिस्ट कार्ड पे अटैक ना करिए, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में तमीज के दायरे में अपनी बात रखना जानते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है, आप इस पे भी मेरे ऊपर अटैक कर देंगी। क्या साइदा फलक ये मानती है कि ये सही है, नैतिक है कि साइदा फलक का शौहर होने वाला बिना साइदा को बताए दूसरा निकाह करके औरत घर में ले आए? क्या ये साइदा के हिसाब से सही है या गलत है? अब आप मुझ पर अटैक ना करिएगा, बिल्कुल मैंने तमीज से सवाल पूछा है। साइदा फलक, देखिए पर्सनल क्वेश्चंस पूछने का आपको कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बात यहाँ पे ये पर्सनल नहीं है, ये शरीयत है, ये शरीयत है, ये पर्सनल नहीं है, ये शरीयत है। आप कैसी बात कर रही हैं? हम ये पर्सनल नहीं है। हमारा शरिया लॉ फॉलो करे जो संविधान हमें इजाजत देता है, ठीक है? अरे भाई, ये शरीयत का सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये पर्सनल नहीं पूछ रहा हूं। मैं बोल तो रही हूँ रिजवान अहमद, हिंदुस्तान के मुसलमान चाहते हैं कि हम हमारा शरिया लॉ फॉलो करें। तो आप चाहती हो, ये ठीक है आपके हिसाब से कि कल को आपका शौहर दूसरी शादी करके घर एक दुल्हन ले आए, ये आपके हिसाब से ठीक है? बताइए। मैं बोल रही हूँ जो हमारे शरिया में है हम वो वही फॉलो करेंगे, वो सही है जो हमारे शरिया में। चलिए भैया, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके शौहर को बहुत बहुत मुबारक हो। एक सेकेंड, बहुत माफी के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत पर्सनल सी बात तो हो रही है, शायद ये बहुत अप्रोच सही नहीं है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। क्यों शादी हो रही है पर्सनल? ये शरीयत की बात हो रही है, पर्सनल क्या होता है? ये शरीयत की बात हो रही है, रिजवान अहमद, शरीयत की बात हो रही है, पर्सनल नहीं हो रही है ये। ठीक है, ठीक है, ये कह रहे हैं प्रोफेसर जुनैद हारिस, ये कह रहे हैं कि मैं शरीयत के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात कर रहा हूँ, ये इनका कहना। अब जवाब सुन लिया, इसका जवाब भी इनके पास नहीं है, और फाइनली बोल दिया कि हाँ भाई जो शरीयत में है वो सही है। इसका मतलब साफ साफ फलक ने बोल दिया। मैंने उसके होने वाले शौहर को मुबारकबाद भी दे दी कि भैया बतौर शरीयत दूसरी या तीसरी बिया के घर ले जाइयो, तब भी टीवी पर बैठ के फलक यही बोलेगी कि अगर ये शरीयत में है तो सही है। तो बात को ख़त्म करते हुए बस आप लोगों को इतना दिखाना चाहता हूँ कि ये कितने जलील लोग हैं, ये कितने घटिया लोग हैं। जब ये सवाल का जवाब, जायज़ सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो या तो ये बोल देते हैं ये पर्सनल है, या तो ये बोल देते हैं कि ये इस्लाम को अटैक कर रहा है, और या ये जानते हुए कि भी इनको सही जवाब क्या देना चाहिए ये जवाब नहीं देते, क्योंकि देश को, इन्हीं लोगों को टीवी पर बैठकर देश के मुसलमानों को गुमराह करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो जी, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा, जो औरत बैठी हुई थी वो शरीयत के नाम पर जो रुखसार बात ठीक कर सकेंगे कि औरत का टीवी पर बैठना। नो कमेंट, इस्लाम पर मैं ना बोलूंगा ना भाई, शरीयत पर मेरी तो बात सुने। मुझे आपके पता होता है कि आपने जो वीडियो सिलेक्ट की तो मैं यकीन कर इस वीडियो पे भी नहीं बैठना था। भाई सीधी बात है, मेरी तो बात सुनो भाई, अगर दीन के मुताबिक तू चलेगा ना गुलजार, दीन के मुताबिक, हमें भी थोड़ा बहुत दीन का पता है मेरा भाई। जो औरत से रिजवान ने सवाल पूछा है ना कि आपने जो बात की है कि आपका खामन बगैर आपको पूछे कोई औरत लेकर आता है, क्या वो इस्लाम में जायज है? इसमें तो इस्लाम का ये इसमें आप बता सकते हैं कि जायज है कि नाजायज है? ये यूकुब भाई, ये बात आप बताएं यार। एक बंदे, औरत ने तो जवाब नहीं दिया, उसको तो पता ही नहीं था। बात सुन, एक बंदा है, उसकी शादी हुई है, ठीक है, वो दूसरी शादी कर रहा है। अगर तो वो कर रहा है बीवी को, मतलब उस औरत को बता के करता है, उसको औलाद नहीं हो रही, ये भी एक मसला हो सकता है। तो अगर उसकी बीवी कहती है आप दूसरी शादी कर लो, मैं राजी हूँ, वो तो हक में है, वो हकूक पूरे कर सकता है, तो वो दूसरी कर ले। इसी तरह अगर दूसरी से कुछ नहीं होता,
मतलब औलाद नहीं होती, वो तीसरी कार रखता है। या कोई ऐसे होते हैं अमीर बंदे होते हैं गुलजार भाई, जिनके पास इतना पैसा होता है वो 2-2 बीवियां रखते हैं, 3-3 अलग-अलग घर फार्म हाउस में रखते हैं। भाई बात पहली जो ये बीवी है, भाई रख सकते पहली हैं जो वो, बीवी है मेरी तो बात सुने, सुने। उसकी बात नहीं, बात आपने जवान की नहीं सुनी, फॉलो नहीं की ना। उसने पूछा आपकी इजाजत के बगैर वो करे, हाँ, क्या अगर इस्लाम इजाजत के में बगैर शरीयत करके में लेके वो आ जायज जाता है है, कि फिर जायज है? क्या उसका सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी वो? दे सकती, एंजल देना भी पर्सन जो चाहिए बड़ी था। बैठी है, जवाब देना इस्लाम के नाम पर उन्होंने क्या सीखा है? ये इतना सिंपल सा सवाल क्यों नहीं नहीं, सुनते? जवाब उसका हक बनता था देना, उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इस तरह को बंदा, वो मौलवी साहब भी कह रहे थे कि जायज है, जायज है, कैसे जायज दूसरी है? बीवी के साथ कोई तलकात रखता है या ब्याह के हमारे लिए, इस्लाम में उसको भी अच्छा ये नहीं लगेगा। जायज नहीं है। पहली बीवी से इजाजत लो, उससे औलाद, कोई भी मसला है आपका उससे, और यार वो औलाद इजाजत होना या देगी। ना होना शर्त नहीं है। भाई बिल्कुल, कोई ये- भी मसला हो सकता है पहली वो तो बीवी के कुदरत का साथ, काम है। उसकी इजाजत होगी तो आप दूसरा निकाह कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ये सिंपल सा सवाल उसको कह रही है, हमारी शरीयत में जो होगा वो हम करेंगे, जो शरीयत में होगा वो करेंगे। असल में एक ना मैं बोलना नहीं चाहता, मजबूर इतना कर दिया। वीडियो अब इस तरह किया कि पिछले ना एक भाई ने मेरे चैनल पे कमेंट किया था कि जो इस्लाम दीन है ना, सबसे पहले तो उसने ये कहा कि भाई ये डिवाइड करता है इंसानियत को। उसने पहला अटैक तो ये कर दिया कि मुसलमान और नॉन मुस्लिम है, तकसीम करता। दूसरा उसने हमारे नबी की शान में थोड़ा सा अभी बोला नहीं था, अगर बोलता तो मैं उस वक्त उसको वो रिपोर्ट मारनी थी, खत्म कर देना था, क्योंकि वो नबी की शान पर नाम मैं तो दूसरा तो नहीं, मैं समझाता कोई हूं। कोई भी नहीं, कोई भी मुसलमान समझाता किसी नहीं मतलब करेगा। के जो भी उससे पूछते हैं कोई भी नहीं सुनना समझौता चाहता। नहीं हमें करता। भी आजकल के अपने लीडर का नबी नाम के अगर आगे दो भाई नबी चली जाए तो नहीं बर्दाश्त करते। नुकसान हमारे भाई, तो हमें दुनिया अपने के इस्लाम बात से है। जो हम प्यार जिनके लिए करते दुनिया अल्लाह हैं ने उसके बनाई है। खिलाफ कोई भी अल्फाज नहीं सुनते। जो हिंदू हैं वो अपने मजहब के खिलाफ कोई नहीं सुनते, तो किसी को नहीं चाहिए किसी को मजहब को टच करना चाहिए। मैं भाई तो को ये ज़ाहिर बात से नहीं करनी रिक्वेस्ट चाहिए करूंगा उसकी। कि नेक्स्ट टाइम किसी मजहबी लिहाज से कोई वीडियो भी अटैक ये मजहब के लिहाज से नहीं थी, मजहब के मेरी तो लिहाज बात से थी। नहीं भाई, नहीं, बात सारी नहीं। शरीयत को ये अटैक किया जा शरीयत- रहा था। भाई शरीयत कोई है ना, उसको जवाब क्यों देना तुमने चाहिए ये था। सिलेक्ट क्यों की थी? भाई उसको जवाब देना चाहिए जवाब था ना। देना चाहिए था। ऐसे अदा तुम कर दो, स्कॉलर हो, तुम भाई मजहबी स्कॉलर हो। भाई जो 2 नंबर इंसान है जो बैठे मजहब के नाम पर बैठे, वो उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। आपको बीच की तो बात समझ नहीं आ रही ना तुम भाई। स्कॉलर हो, अब भाई तुम जवाब दो। भाई मैं इतना बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, इतना तो फिर- समझ है, इतनी थोड़ी बहुत ही तो समझ है ना इस्लाम के बारे में, इतना भी जहल नहीं आदमी होता। स्कॉलर यार और होते जब हैं। भी तुम किसी मजहब की वीडियो उठाओगे ना, जो वो कंट्रोवर्शियली होगी, कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना। आप अपना सीधी लाइन कभी इस्लाम ना हो, ना हिंदुइज्म के बारे में कोई वीडियो हो, ना इस्लाम के बारे में कोई वीडियो हो। मैंने शुरू से ये तैयार किया था कि ना कोई इस्लाम पर वीडियो मैंने बोलना है, ना ही किसी हिंदुइज्म, ना ही क्रिश्चियनिटी, किसी के बारे में बोलने नहीं। जो जिस मजहब से तल्लुक रखता है उसको वो मजहब नसीब हो और वो उसे फॉलो करे, वो उसके दिल को अच्छा लगता है, वो जिसको जो अच्छा लगता है वो फॉलो करे। दैट्स इट, ये दी एंड यही है। वो शरीयत में अगर आप पढ़ेंगे ना, आप यकीन करें आपके पास नॉलेज नहीं है। भाई शरीयत के मुताबिक मुकम्मल नुकसान भाई, हम अगर चले ना तो क्या बात है, चलना चाहिए हमें। शरीयत के हिसाब लेकिन से हम कोई भी नहीं चल रहा भाई जो शरीयत के बीवी मुताबिक। शरीयत के नाम पर दे रही थे ना, भाषण दे रही थी, क्या वो शरीयत के मुताबिक बैठी थी उधर टीवी एंकरिंग, जो टीवी ये तो तुम्हें पता हो, तुम स्कॉलर हो मजहबी। भाई कहीं कहते हैं कि औरत मैं को पहले सामने कहा नहीं मैं इस आना पर कमेंट चाहिए। नहीं करूंगा। पहले वो कहते हैं औरत को स्क्रीन के सामने नहीं आना चाहिए। किसी भी मजहब की हमारे वीडियो होगी मैं कमेंट तो भाई करूंगा। वो हमारे- अगर वो स्क्रीन के सामने भाई आना हमारे हुई है। हमारे यहाँ तो औरतों को भी इतनी पाबंदी के वो अपना हाथ भी नहीं दिखा सकती जो शरीयत के मुताबिक चले। तो हमारे इधर खैबर पख्तूनख्वा में इधर तो बहुत एडवांस हो चुके हैं। इधर फैसलाबाद में जो कराची पंजाब में या कराची में बहुत एडवांस हो गए हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है ना, उधर भी है जो औरत बाहर घर से नहीं निकल सकती, अभी भी वोट की इजाजत मिली है। असल जो शरीयत है ना वो इधर खैबर पख्तूनख्वा के पठानों जो पठान है ना वो अपनाते हैं, हमें फॉलो करते हैं। उनकी आज तक हमने बीवियों के चेहरे क्या पाँव तक भी नहीं देखे। कल भाई हमने एक सीन वो देखा ही था। देखा था भाई, ऐसे ही सीन देखा था। एक हमारे उलमा था, मौलवी टाइप था, उसके पीछे उसकी बीवी थी, बेटी थी, कोई औरत थी, उसने भी पैर से लेकर हाथ तक कोई चीज भी उसकी नंगी नहीं। पता कि पाँव में जुराबें थी, हाथ पर ग्लव्स थे और चेहरा टोटली ढका हुआ था, उसका कोई भी जिस्म का हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। ये असल ये शरीयत है या नहीं है, ये भाई गुलजार स्कॉलर है, ये बेहतर बता सकते हैं।
तो भाई जितना हमें पता था नहीं भाई, हम इसके उतना ऊपर बता ये हम सकते ज्यादा हैं। बहस नहीं करना चाहेंगे, ये बहुत लंबी बहस है। आपने रिजवान सर की बात सुनी और मौलाना की भी सुनी, और जो हमारी जो बहन बैठी थी उसके बारे में वो भी आपने सुना साइदा था। मलक। बिल्कुल साइदा मलक। तो ये बहस खत्म ना होने वाली है, तो इसको मुकम्मल फॉलो करना चाहिए हमें, लेकिन हम मुकम्मल कर नहीं रहे, हम कहीं करते हैं और कहीं भाई नहीं करते तुम हैं। अगर सीरियल की तरफ बात करोगे ना, ये जो सारे हमारे व्यूवर्स इंडिया में हैं, पता नहीं तुमसे क्या क्या सवाल पूछेंगे, फिर उनका जवाब दोगे। पता है मुझे पता मैंने नहीं कितने direct बात की है, वो नेगेटिविटी बड़ी बातें सवाल आएंगी, करते हैं। डायरेक्ट अटैक होगा आपकी नबी की जात पर, इसलिए मैं मजहब के बारे भाई में वो बोलती नहीं। डायरेक्ट तर्ज करते हैं। भाई हम जो नबी की जात पर कोई भी सवाल नहीं सिर्फ करना इतना चाहते। सवाल मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, मुझे ज्यादा ना मैं कोई स्कॉलर हूँ, मुझे सिर्फ इस चीज का बता दें कि जो अब हमारे थे एक स्कॉलर, उनकी टक्कर का कुछ स्कॉलर ले आए जिनका नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक, उनके सवालों का जवाब दे दें जो आपके किताबों में से आपके हवाले दे के सारी चीजें वाजे करता है। फिर उसको बैन भी किया गया इंडिया में, उसका पीस टीवी बंद भी किया गया, लेकिन उधर उनके मजमे में लाखों में लोग हाँ, वो होते मलेशिया थे में और भी। ऐसे उन्होंने ऐसी उनकी वीडियो है और ऐसे बड़ों को उन्होंने लाजवाब किया है, क्योंकि उनके सवालों का जवाब किसके तो पास भाई मैं नहीं एक होता। सवाल छोड़ना चाहूंगा अपनी ऑडियंस की तरफ, ये क्या पीस टीवी को क्यों बैन किया, जाकिर नाइक को क्यों बैन किया? और ये बात बहुत मकसद बड़ा ये सवाल है है भाई, भाई। जो जिसका मजहब है, जो धर्म है, मैं नहीं इसको छेड़ूंगा भाई, सारे मजहब अपनी अपनी जगह ठीक है, जो जिसको जो अपनाना चाहता है वो उसका राइट है, वो अपनाए, जो जिसको अच्छा लगता है वो उसमें जाए, बात खत्म, दैट्स इट। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है और तुम्हारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।